मूवी के स्टार्टिंग में हम एक एडी नाम के लड़के को देखते हैं जो एक राइटर बनना चाहता है और बहुत दिनों बाद उसको पब्लिशर से बुक राइटिंग का थोड़ा बहुत काम मिलता है। लेकिन यहाँ पर एडी उस बुक का एक वर्ड भी लिख नहीं पा रहा था क्योंकि वो रोज एक वर्ड को लिखता है और फिर मिटा देता है। यहाँ पर एडी अपने फ्यूचर को लेकर बहुत परेशान हो गया था। एडी की नाकामी की वजह से एडी की गर्लफ्रेंड लिंडी भी उसको छोड़कर चली गई थी। अब हालांकि एडी की शादी पहले भी हो चुकी थी मेलिसा नाम की लड़की से, लेकिन वो भी एडी को इसी की नाकामी की वजह से छोड़कर चली गई थी। अब एक दिन एडी अपने अपार्टमेंट में जा रहा था, तभी उसको रास्ते में एडी की एक्स वाइफ का भाई वैरन मिलता है। फिर वो कहता है कि आओ कैफे चलकर बात करते हैं। यहाँ पर एडी अपनी सारी बातें वैरन को बता देता है। यहाँ पर वैरन भी समझ आता है कि एडी बहुत कंफ्यूज्ड और परेशान है। उसके बाद वैरन एडी को एक पिल देता है तो एडी कहता है कि इस छोटी से पिल से मेरा क्या हो जाएगा। इसके जवाब में वैरन कहता है कि ये कोई आम पिल नहीं है, ये बहुत काम की पिल्स हैं जिसको खा के तुम अपना कोई भी काम कर सकते हो। उसके बाद वैरन अपना कार्ड भी एडी को दे देता है और अब एडी अपार्टमेंट जाने से पहले ही वो पिल्स खा लेता है। अपार्टमेंट के स्टेयर्स पे ही अपार्टमेंट की मालिक मकान मिल जाती है और वो एडी से कहती है कि तुमने अभी तक रेंट नहीं दिया है। अब इतने में अचानक उस पिल्स का असर होने लगता है और एडी की यादाश्त तेज होने लगती है और एडी को पहले की पढ़ी हुई बुक्स याद आने लगती है। और जब वो मालिक मकान के बैग में लॉ की बुक्स देखता है तो कहता है कि अगर मेरा एग्जाम होता तो मैं इन बुक्स को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, बल्कि मार्केट में ऐसे भी अच्छी बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। और फिर वो लॉ की बहुत सारी बातें बताता है। यहाँ पर मालिक मकान ये सारी बातें सुन के बहुत खुश हो जाती है और एडी को जाने देती है। फिर वो अपने कमरे में आकर सबसे पहले गंदे बर्तनों को धोता है और काम करते वक्त सोचता है कि मैं इतने गंदे घर में कैसे रह रहा था। फिर वो जल्दी से सारा घर साफ करता है और इस सीन में हमें ऐसे दिखाया जाता है कि एडी के बहुत सारे रूप हो गए हैं और सारे मिलके काम कर रहे हैं। अब इसका मतलब एडी अब 10 लोगों के दिमाग जितना तेज हो गया था। फिर वो बैठ के अपनी बुक लिखना शुरू करता है और पूरी बुक लिखने के बाद सो जाता है। अब जब सुबह एडी उठता है तो वो पहले जैसा हो जाता है, मतलब कि उन पिल्स का असर खत्म हो गया था। फिर वो बिना देर किए वो प्रिंट सिंपल बुक एडिटर को दे देता है। यहाँ पर वो एडिटर भी हैरान हो जाती है कि इसने इतनी जल्दी सारी बुक को लिख दिया। अब जब वो घर जाता है तो उसको एडिटर का वॉइस नोट मिलता है। यहाँ पर एडिटर बहुत खुश हो गई थी एडी की राइटिंग से और वो उसको और भी काम देना चाह रही थी। यहाँ पर एडी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से वैरन से मिलने जाता है और उस पिल्स की तारीफ करने लग जाता है। फिर वैरन उसको बताता है कि ये पिल्स एक तरह का ड्रग है जिसका नाम NGT है, जो कि इंसान के दिमाग को खोल देता है और इंसान अपनी पूरी पावर यूज कर लेता है। तभी यहाँ पर एडी वैरन से और पिल्स मांगता है। वैरन कहता है कि पहले तो मेरे लिए बर्गर और मार्केट से मेरा सूट ले आओ। फिर उसके बाद एडी वैरन के लिए बर्गर और सूट लेकर आता है। लेकिन जब वो घर के अंदर आता है तो वैरन को किसी ने मार दिया था। एडी ये देख कर बहुत डर जाता है और जल्दी से पुलिस को फोन करता है। अब यहाँ पर उसको भी समझ में आ जाता है कि वैरन को किसी ने पिल्स की वजह से मारा है। फिर जल्दी से एडी पिल्स को ढूंढने लग जाता है। फिर काफी ढूंढने के बाद उसको बहुत सारी पिल्स और पैसे और एक छोटी सी डायरी भी मिल जाती है। फिर यहाँ पर दरवाजा बजता है। जल्दी से एडी सब छुपा लेता है और दरवाजा खोल देता है। इसके बाद पुलिस वाले एडी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और पूछताछ करते हैं, पर पुलिस वालों को कोई ऐसी बात नहीं दिखती, इसलिए वो एडी को छोड़ देते हैं। यहाँ पर घर आके एडी फिर से पिल्स को ले लेता है और इस बार वो खुद को बदलने के लिए बहुत सारे काम करता है। फिर वो सबसे पहले एक और बुक 4 दिन में लिखकर एडिटर को दे देता है और फिर बहुत सारी न्यू स्किल्स को भी सीखता है। यहाँ पर न्यू लैंग्वेज सीखना, कार्ड्स खेलना, फिटनेस का ख्याल रखना और न्यू फ्रेंड्स बनाना और उनके साथ अलग अलग टॉपिक्स पे बातें करना। फिर वहीं पर एडी को कीवन नाम का स्टॉक ब्रोकर मिलता है और वो अपना कार्ड एडी को दे देता है। अब एडी के न्यू फ्रेंड्स उसे बीच पार्टी में इनवाइट करते हैं और वो पार्टी में जाकर बहुत इंजॉय करता है। फिर उसको आइडिया आता है और कहता है कि मेरा मेन काम राइटिंग करना नहीं है, बल्कि स्टॉक मार्केट से उसे भी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर वो मार्केट को समझने लग जाता है और पूरा 1 हफ्ता लग जाता है। यहाँ पर एडी सब कुछ रिसर्च करने के बाद पैटर्न भी पूरी तरह से समझ आता है। अब वैरन के घर से जो एडी को $800 मिले थे, एडी उन $800 को स्टॉक मार्केट में लगा के सिर्फ एक ही दिन में वो $2000 कमा लेता है और कुछ ही दिनों में एडी बहुत सारे पैसे भी कमा लेता है।
फिर यहाँ पर एडी सोचता है कि मुझे स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज भी हो गई है, मुझे अब और पैसे लगाने होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एडी के पास इतने पैसे नहीं थे। अब एडी एक जेरी नाम के आदमी के पास जाता है जो पर्सनली लोन पर पैसे देता है। फिर यहाँ पर जेरी एडी को $1,00,000 दे देता है और धमकी भी देता है कि मुझे टाइम पे पैसे चाहिए वरना मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। फिर इसके बाद एडी सारा पैसा स्टॉक मार्केट पे लगा लेता है और एक हफ्ते के अंदर अंदर $2 मिलियन कमा लेता है। और अब अचानक इतने पैसे आने के बाद स्टॉक मार्केट में भी बहुत फेमस होने लगता है। अब यहाँ पर सारे रिपोर्टर्स और स्टॉक ब्रोकर्स पीछे लग जाते हैं और न्यूज़पेपर में भी एडी के चर्चे होने लग जाते हैं। फिर एक दिन एडी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडी से मिलता है और अब यहाँ पर लिंडी उसको चेंज देखकर एडी से इम्प्रेस हो जाती है और फिर से लिंडी और एडी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक साथ रहने लग जाते हैं। फिर जब एक दिन लिंडी एडी के साथ ही तो एक आदमी इन दोनों का पीछा कर रहा था, लेकिन एडी उस आदमी को देखकर लिंडी को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब अगली सुबह वही स्टॉक ब्रोकर कीवन एडी से मिलता है और कहता है कि तुमको मैं एक बिजनेसमैन कार्ल से मिलवाता हूँ। फिर जब कार्ल एडी से मिलता है और एडी उसको स्टॉक मार्केट्स के बारे में आइडियाज देता है तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और यहाँ पर अपनी कार से एडी को घर तक छोड़ने जाता है। कार्ल एडी को रास्ते में एक फाइल भी देता है। यहाँ पर एडी कंपनी की फाइल को देखकर बहुत सारे डिफॉल्ट्स को भी बताता है और फिर कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कई सारे सोल्यूशन भी बता देता है। यहाँ पर कार्ल एडी की इंटेलिजेंसी देख के कार्ल उसको अगले दिन फिर से मिलने के लिए बुलाता है। अब एडी रास्ते में ही उतर जाता है और वॉक करके जाने लगता है। यहाँ पर वॉक करते टाइम उसको कुछ अजीब सा लगता है, यानी कि ये एनजीटी पिल्स के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और फिर वो एक ही वक्त में कई जगहों पर पहुँचने लग जाता है। अब जैसे कि पहले क्लब में, उसके बाद पार्टी में, फिर एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए और फिर अचानक एक स्टेशन पे जहाँ बहुत सारे गुंडे एडी पे हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर एडी को लड़ना नहीं आता था। अब एडी जैकी चैन के सीन याद करने लगता है जो उसने कई बार टीवी पे देखे थे। फिर एडी जैकी चैन की कॉपी करके सारे गुंडों को मार देता है और आखिर में वो खुद को हाईवे ब्रिज पर पाता है। और अब यहाँ पर सब कुछ होते हुए 18 घंटे हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर एडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। अब अगली सुबह एडी नींद से जागता है और कार्ल की फाइल्स को चेक करने लगता है, लेकिन इस बार वो पिल्स नहीं लेता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पिल्स के बिना उसको कुछ भी समझ नहीं आता और आज कार्ल से मिलने भी जाना था, लेकिन यहाँ पर वो बिना पिल्स को लिए वो कार्ल से मिलने चला जाता है। अब कार्ल के सामने बिल्कुल नॉर्मल एडी की तरह रहता है। अब यहाँ पर कार्ल की कोई भी बात एडी को समझ में नहीं आती। अब एडी कार्ल को सॉरी करके बाहर आके उल्टी करने लगता है और घर आके उसकी तबीयत अजीब सी होने लग रही थी क्योंकि उसने बहुत दिन से पिल्स नहीं ली थी। फिर वो पिल्स को लेने से पहले उस पिल्स के बारे में पता करता है। फिर वो वेरन की डायरी में लिखे हुए नंबर्स पे फोन करता है जिसको वेरन पिल्स सप्लाई करता था, लेकिन उसको पता चलता है कि वो सभी लोग मारे जा चुके हैं जो इन पिल्स को लेते थे। फिर वो आखिरी नंबर पे कॉल मिलाता है और एक आदमी को मिल जाती है और ये आदमी वही था जो एडी का काफी टाइम से पीछा कर रहा था। लेकिन अब एडी उसे भागकर एक कैफे में चला जाता है और कैफे में उसकी एक्स वाइफ मेलिसा भी मिल जाती है। यहाँ पर मेलिसा एडी को बताती है कि मैं भी एनजीटी पिल्स को लिया करती थी, लेकिन जब उसके साइड इफेक्ट होने लगे तो उसने इस पिल्स को लेना छोड़ दिया और जब से मैंने उसको छोड़ा है तो मेरा फेस एक बूढ़ी औरत की तरह हो गया है। फिर मेलिसा एडी को समझाती है कि तुम ये लेना छोड़ दो, ये अंदर से इंसान को मार देती है। लेकिन अब यहाँ पर एडी की हालत बहुत खराब होने लग जाती है और वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडी की ऑफिस आ जाता है। फिर यहाँ पर एडी उसको पिल्स के बारे में सब कुछ बता देता है और घर से पिल्स लाने को कहता है। अब लिंडी घर जाकर पिल्स को ले आती है और फिर एडी को एक पिल्स देकर एडी को ठीक करती है। लेकिन फिर अगले दिन लिंडी एडी को इस पिल्स को छोड़ने को कहती है, लेकिन एडी कहता है कि मैं इसको नहीं छोड़ सकता, मुझे बहुत सारे काम करने हैं और लिंडी मान जाती है। फिर एडी फिर से पिल्स खा के इस ड्रग्स को समझने की कोशिश करता है और वो इस बात को समझ भी जाता है कि अगर वो इस ड्रग का डोज कम कर दे और ड्रिंक छोड़ दे और टाइम पे खाना खाऊं तो इस पिल्स के साइड इफेक्ट्स कम होंगे। फिर एडी ऐसा ही करता है, कम पिल्स लेता है और फिर एडी का दिमाग बहुत तेज चलने लग गया था। अब एडी सबसे पहले एक कोट को सिलवाता है जिसमें एक सीक्रेट पॉकेट होती है जहाँ वो अपनी सारी पिल्स रखता है और फिर वो एक केमिस्ट से मिलकर ऐसी पिल्स बनाने को कहता है जिसके कोई साइड इफेक्ट्स ना हो और एडी उसको 6 महीनों में पिल्स बनाने के लिए बहुत सारे पैसे भी देता है। फिर एडी उसी कार्ल के साथ काम करने लग जाता है और कार्ल का बिजनेस टॉप पे पहुंचा देता है। फिर एडी स्टॉक मार्केट में भी बहुत बड़े बिजनेसमैन के पैसे लगा के उनको बहुत प्रॉफिट देता है। ये सारे काम करते करते खुद एक बहुत बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन जाता है। अब दूसरी तरफ जेरी अभी भी एडी के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन फिर एडी उसको भी कुछ पिल्स देकर अपना पीछा छुड़वा लेता है।
फिर एडी कार्ल की कंपनी को, जो एक दूसरी बड़ी कंपनी का मालिक हैंक था, वो इन दोनों की कंपनी को मर्ज करवा रहा था, जैसे कि अब इनकी स्टॉक की कीमत बहुत ऊपर चली जाएगी और इस डीलिंग के एडी को $40 मिलियन मिलने वाले थे। लेकिन फिर जब इन लोगों की मीटिंग होती है तो हैंक की वाइफ आती है और कार्ल को बताती है कि हैंक हॉस्पिटल में है और अब उनके ठीक होने के बाद ही कंपनी मर्ज हो सकती है। और अब जब हैंक की वाइफ जा रही होती है तो एडी इनके ड्राइवर को देखता है, जो कि इतने टाइम से एडी और लिंडी का पीछा कर रहा था। फिर एडी इसको देखते ही सब कुछ समझ आता है कि मतलब ये हैंक का ही आदमी है और यहाँ पर हैंक भी एनजीटी पिल्स लेता था, जिसकी वजह से वो बीमार हो चुका है। यहाँ पर एडी समझ आता है कि ये आदमी इसीलिए मेरे पीछे था क्योंकि हैंक की पिल्स खत्म हो गई थी। फिर जब एडी घर वापस आता है तो जेरी दरवाजा बजाता है और खोलने को कहता है, लेकिन यहाँ पर एडी के दरवाजा ना खोलने पर जेरी दरवाजा तोड़ने लग जाता है। और अब दोस्तों एडी के पास तो पिल्स भी खत्म हो गई थी, तो वो इसीलिए खुद को खत्म करने लग जाता है। फिर वो बिल्डिंग से कूदने वाला होता है, तभी उसको याद आता है कि शायद उसके पास अभी भी एक पिल्स बाकी है। फिर वो पिल्स को ढूंढने लग जाता है और उसको वो पिल्स मिल भी जाती है। लेकिन फिर उसी टाइम जेरी 2 आदमियों के साथ अंदर आ जाता है। यहाँ पर एडी टकरा के गिर जाता है और उसके हाथ से वो पिल भी गिर जाती है। जेरी के आदमी एडी को पकड़ लेते हैं और जेरी उससे और पिल्स मांगता है, लेकिन यहाँ पर एडी के मना करने के बाद भी जेरी इंजेक्शन के जरिए अपने आप को पिल लगा लेता है ताकि उसको बहुत देर तक असर रहे। और फिर जेरी के साथ ही पिल्स को ढूंढने लग जाते हैं। अब इतने में एडी जेरी को पेट में कांच का टुकड़ा घुसा के उसे मार देता है। अब यहाँ पे एडी को पिल्स चाहिए थी, तभी जेरी का बहता हुआ खून देकर वो खून को पीने लगता है क्योंकि और फिर एडी ठीक होने लग जाता है और उन आदमियों को भी मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ पर हैंक भी मारा जाता है। फिर एडी हैंक के ड्राइवर के पास आता है और सारी कहानी बता के हेल्प मांगता है। अब यहाँ पर ड्राइवर भी उसकी मदद करता है और वकील के घर जाके वकील को बांध के सारी पिल्स लेकर आता है। और अब दोस्तों हम 1 साल के बाद का सीन देखते हैं। अब यहाँ पर एडी की बुक पब्लिश हो चुकी है और उसने खुद की एक कंपनी भी शुरू कर दी है। अब यहाँ पर एडी प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी खड़ा होता है और फिर एडी के ऑफिस में कॉल आता है और वो जान चुका था कि एडी एनजीटी पिल्स लेता है। कॉल एडी से कहता है कि इसीलिए तुम्हारा इतना दिमाग चलता है, अब तुम मेरे लिए काम करोगे और मैंने एनजीटी पिल्स बनाने वाली कंपनीज को खरीद लिया है और मैन्युफैक्चर यूनिट भी बंद करवा दी है। फिर कॉल वहाँ से जाने वाला होता है, तभी एडी कॉल को एग्जाम्पल देते हुए कहता है, रोड पे वो जो गाड़ी आ रही है वो आकर सामने वाली को टक्कर मारेगी, कुछ सेकंड में ऐसा ही होता है। फिर एडी कहता है कि मैं तुमसे 50 कदम आगे सोच के चलता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता एनजीटी पिल्स मिले या नहीं, और मैं उस पिल्स की कॉपी पहले ही मंगवा चुका हूँ। फिर यहाँ पर एडी कॉल के गलत काम गिनवाने लगता है तो फौरन कॉल वहाँ से भाग जाता है। और फिर दोस्तों हम एडी और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी को एक चाइनीज रेस्टोरेंट में देखते हैं। यहाँ पर एडी चाइनीज लैंग्वेज में ऑर्डर देता है और लिंडी ये देखकर सोचती है कि एडी ने एनजीटी को लेना बंद भी किया है या नहीं। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।